नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने एक चित्रकला की नई वीडियो लेके। देखिए, आज हम जो वीडियो लाए हैं ना, वो हमने प्रागैतिहासिक काल लगभग हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल में कालखंड ख़त्म हो गया और अब प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र हैं वो भी हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, वन लाइनर नोट्स हैं, छोटे छोटे हैं, तो एक मेरे ख्याल से टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं जो पढ़ लिया हमने। केंद्र पढ़े, मिर्ज़ापुर पढ़ा हमने, उसमें भंडरिया पढ़ा, लिखुनिया पढ़ा, बेलारी पढ़ा, सिंगनपुर, चक्रधरपुर, जितने भी हैं, ठीक है ना। पंचमढ़ी आपका भीमबेटका, वो हमने सारे उसके वन लाइनर हमने नोट से देख लिए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से ले लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ 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 चीज़ें मिल जाती हैं, तो वही मैंने बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। और बाकी इसमें प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उसके उद्देश्य क्या थे, उसके विषय क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, तो ये मैंने एक टॉपिक बनाया है कि क्या उद्देश्य प्रागैतिहासिक चित्रों के उद्देश्य क्या थे, उनके क्या उनके विषय हो सकते हैं, विशेषता क्या हो सकती है, इसी पे मैंने बात की है। ज़्यादा नहीं बनाया है, वैसे मेरे ख्याल से कुछ ऐसे 15-20-25 क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपके काम की चीज़ होंगी तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा उनको, ठीक है ना। तो लगभग अब हमने ख़त्म कर दिया। बस इसके बाद में एक चीज़ मैंने आपको बोला था, मैं एक चीज़ और आपको इसमें दूंगा, वो दूंगा मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चलिए, वो मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया उसको। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास बुक पड़ी है उसी में है, जो क्वेश्चन हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में उसको टिक करा के करके हम कर लेंगे। देखिए, अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपने पढ़ा है इन जो मैंने आपको जो नोट से दिए हैं, तो मुझे लगता है जो बुक में जो ऑप्शनल दिए गए हैं ना, वो उससे बाहर नहीं है। उसी अगर आपने पढ़ा है तो आप उन ऑप्शनलों को आराम से कर देंगे, ठीक है ना। आपके साथ साथ में मैं भी करूँगा, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए, जो टॉपिक बनाया है अभी कि प्रागैतिहासिक चित्रों के कि उद्देश्य क्या थे, उसकी विषय क्या थे, उसकी विशेषता क्या है, उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी देखेंगे, अब जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, जब भी रहेगा, ठीक है ना, तो जिस दिन आपको मिलेगी समझिएगा, उसी दिन आप देख लीजिएगा, उसी दिन नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद में रखिएगा कि अगर आपको वीडियो मिलती है ना, तो इसके सारे पार्ट आप देख लीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल के उसमें सब कुछ मैंने बताया गया है। और एक पेपर भी उसमें मैं सॉल्व करवाऊँगा, वो मैं आपको बुक से करवाऊँगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उनको सारा आप पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से 6-7 वीडियो ऐसी होगी प्रागैतिहासिक काल की, ज़्यादा नहीं है, 15 या 10-15 मिनट की वीडियो है, एक वीडियो 10 से 15 मिनट की है। आप उसको देखेंगे तो आप जब ऑप्शनल वाला पोर्शन करेंगे ना, जो पेपर में उसमें कराऊंगा, उसको आप करेंगे तो वो क्या होगा, आप उसको हल कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम जो टॉपिक मैंने बनाया है इस पर बात करते हैं। उसके बाद फिर कल हमारा लास्ट रहेगा, जो मैं आपको एक पेपर कराऊंगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, 30-40-50-60 क्वेश्चन जितने भी होंगे, उसको हम लोग करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के कालखंड, उसके केंद्र, ठीक है ना, उसके खोजकर्ता, उसमें जो पुस्तकें लिखी हैं वो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर आप देख लीजिएगा। फिर अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारा चैप्टर चल जाएगा 2, तो आप इसको देखिएगा। चलिए, मैं इस पर बात करता हूँ, बाकी बात फिर करते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, थैंक यू। हम टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था उसमें लगभग हम पूरा कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल में, तो उसके मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण नोट्स, जैसे आप इनको मान लीजिए, ये मैंने बनाया था प्रागैतिहासिक चित्रों के उद्देश्य, विषय और विशेषता। ये मैंने एक टॉपिक बनाया है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा और नोट डाउन इनको कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम इसमें बात करते हैं, उद्देश्य एवं प्रत्यय, यानी कि भावनाएं, किस भावना से, किस उद्देश्य से वो जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे वो क्या बने थे। देखिए, उसमें जो भावनाएं थी ना, जो उद्देश्य था, जो भावनाएं थी, वो था भय का, उसमें की भावना थी, जादू टोना टोटका स्मृति विजय आदि। देखा होगा आपने जो चित्र बने हैं प्रागैतिहासिक काल में, शिला चित्र में, उसमें नाचते हुए मानवों को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो वो क्या है, अगर आप नृत्य आदि कर रहे हैं तो फिर क्या है, वो विजय आदि की है, स्मृति यादें भी हैं। देखो, अभी मैंने बोला था आपको कि उसमें टोना, जो जादू टोना है, उसका भी वर्णन उनके उन शैल चित्रों में कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो उद्देश्य जो था वो था भय, जादू टोना टोटका स्मृति और विजय आदि की भावनाएं उसमें थी। और अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है, क्या उसमें नजर आता है, ठीक है ना। आदि मानव का दैनिक जीवन, जाहिर सी बात है, अगर हम प्रागैतिहासिक की बात करेंगे तो हम आदि मानव की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक की चित्रकला की बात करें तो फिर ऐसा नहीं कि कोट पैंट सूट बूट में कोई व्यक्ति बैठा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की बात की हम करते हैं तो फिर उसमें आदि मानव का दैनिक जीवन, जो उनका दैनिक जीवन था वो था, और दिनचर्या उनकी कहती। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आदि मानव है तो क्या करेगा, पशुओं को मारेगा, खाना खाएगा, जंगली टाइप का आदमी है ना, तो क्या करेगा, पशुओं
पशुओं को मारेगा, खाएगा, फिर खा पी के उल्लास मनाएगा, हुड़दंग मचाएगा, नृत्य। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शैल चित्र हैं, जितने भी ये गुफा चित्रों में जो शैल चित्र बने हैं, वो सब ऐसे बने हैं, नृत्य करते हुए, उल्लास, हर्ष, खुशी मनाते हुए, या पशुओं को मार रहे हैं, बरछी से किसी को छेद रहे हैं, सूअर को मार रहे हैं, भैंसा को मार रहे हैं, सांड को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मारते हुए चित्र ही उसमें दिखाए गए, क्योंकि उनकी दैनिक दिनचर्या है, ठीक। फिर आ जाता है मानव सफलता के लिए अदृश्य शक्ति की पूजा करते थे। अब देखिए, अदृश्य शक्ति की पूजा जो होती थी, वो उन्होंने अपना अलग अलग उनका वो होता है। देखिए, जैसे इसमें क्या करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे, षटकोण की करते थे, अंक तथा रेखाओं की पूजा करते थे। देखिए, आप लोग भी करते हैं, जैसे भी आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, मान लो एक भाई मन में रहता है ना एक डर, अब मैं सफलता पाने के लिए क्या करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ ना, हमारे उसमें तो अलग अलग देवी देवता का ट्रेंड है, कोई शिव को पूछता है, हर हर महादेव, तो कोई किसी को पूछता है, हर किसी का अपना अपना चल रहा है ना। तो वैसे ये लोग भी क्या करते थे, एक अदृश्य शक्ति को ये लोग मानते थे। जो जितने भी लोग थे, सबका अपना अपना था, कोई स्वास्तिक को मानता था, कोई षटकोण को मानता था, कोई अंक तथा रेखाओं से सफलता के लिए प्रेयर करता था, ठीक है ना। जैसे आप लोग करते हो अलग अलग देवी देवता के लिए। आजकल तो मुझे लगता है महादेव का ही ज़्यादा डग्गा बज रहा है, और बाकी जय श्री राम, ठीक है ना, वो आप चल रहा है। तो वैसे इनका भी अपने प्रतीक हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते थे, मानो जो सफलता के लिए जो जो अदृश्य शक्तियों की पूजा करता था, उनमें से क्या थे, स्वास्तिक था, उसमें षटकोण था, और अंक और रेखाओं का था। देखो, रेखाओं का इसलिए, देखो अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला की अगर हम बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान चित्रकला ही है। उसमें नीचे मैं बात करूंगा, अभी शायद मैंने कहीं लिखा भी इसमें होगा, ठीक है ना। फिर आप देखो, अब आ जाता है विषय। देखो, विषय क्या था, विषय वहाँ प्रमुख क्या था, आखेट, आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है ना। अब आदि मानव है, जाहिर सी बात है कि बैट बॉल तो खेलेगा नहीं, क्रिकेट तो खेलेगा नहीं, कबड्डी हबड्डी तो खेलेगा नहीं, आईपीएल के मैच तो वहाँ चलते नहीं होंगे ना। तो क्या करेगा, विषय है तो जाहिर सी बात है प्रमुख जो उसका रहा होगा वो आखेट ही रहा होगा। आपने देखा होगा शैल चित्रों में उसके आखेट करते हुए चित्र भी बनाएंगे। लेकिन एक उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ उसमें देखने को मिलती है कि आखेट का शिकार करते समय ना महिलाओं को उसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि महिलाएं जो हुआ करती होंगी उस टाइम बड़ी शांति प्रिय हुआ करती होंगी, सिर्फ खाती होंगी, ठीक है ना। मार मुर के ले आते होंगे तो खा पी लेती होंगी, जैसे तो मारने के लिए वो नहीं जाती थी, ठीक है ना। उस टाइम में भी कहीं भी किसी भी शिला चित्र में किसी महिला को, किसी जानवर को मारते हुए नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो था, अगर बात करेंगे तो जो आखेट था वो प्रधान था। प्रधान जो मेन जो चित्र रहा है वहाँ, जो प्रमुख चित्र रहा है वो आखेट का ही रहा है। इसके अलावा भी चित्र हैं, ठीक है ना। जैसे पशु है, पशुओं का है, मानव का है, पक्षी का है, ठीक है ना। इसकी बात है, अब किन किन पशुओं को सर्वाधिक अंकन, देखो किन किन पशुओं का सर्वाधिक अंकन यहाँ हुआ है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, हिरन का हुआ है, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर और मयूर। देखिए, मैंने इसमें दो जगह लाल टिक मार रखा है, एक जगह हिरन में मार रखा है, एक जगह मयूर में मार रखा है। देखो, अगर पशु में सर्वाधिक अंकन की बात करेगा तो फिर हिरन, ठीक है ना। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन की बात करेगा तो फिर मयूर यानी कि मोर, जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद है प्रागैतिहासिक आखेट चित्रों। देखो, मैंने अभी बोला था आपको, महिलाओं को पर्वत नहीं दिखाया गया है उसमें, महिलाओं को उसमें साथ में पशुओं को मारते हुए नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। ये एक भी इसी की विशेषता है प्रागैतिहासिक काल की, ठीक। अब नृत्य कला का आरंभ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नृत्य कला का आरंभ बुक में था इसलिए मैंने लिख दिया, नृत्य कला का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से शुरू कहता है। फिर अब जाहिर सी बात है, वैसे लगता भी है, क्योंकि देखो प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव था वो क्या करता था, जब आखेट कर लेता था, पशु को मार लेता था, तो उसके बाद क्या करता था, नृत्य करता था, फिर नाच गाकर उल्लास मचाता था, खा पी के फिर हुड़दंग मचाता था। तो जाहिर सी बात है नृत्य यहाँ से ही शुरू हुआ होगा, ठीक है। फिर अगला है, अब देखो वाद्य यंत्र हैं, देखो हमारे वहीं नहीं है वाद्य यंत्र। अब ये जैसा हम लोग आजकल बजाते हैं ना शादी वादी में, ढोल नगाड़े ऐसे, फिर वो गाने हमारे अलग अलग चलते हैं पहाड़ी वाले, ठीक है ना। तो वहाँ भी चलते होंगे, क्योंकि देखो वाद्य यंत्र की बात वहाँ भी की गई है। तो वाद्य यंत्र जो वहाँ बताए गए हैं, ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री और गिटार। अब गिटार का मेरे को मैंने गोल कर दिया इसमें, गिटार में, गिटार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है गिटार में। बाकी ढोल, मृदंग, डमरू और पंचतंत्री की यहाँ बात की गई है। देखो, ढोल आज हम लोग बजाते हैं, डमरू जैसे जागा लगाते हैं ना हुड़का वाली, हमारे वहाँ ये लोग भी करते होंगे, तो डमरू को यहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये गिटार को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और देखो वृक्ष पीपल, मैंने आपको बोला था स्वास्तिक चित्र के पीपल की पत्तियाँ, मैंने भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि वृक्ष जो था वो पीपल को वहाँ दिखाया गया, ठीक है ना। फिर प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षियों की आकृति की शैली, ये है अलंकारिक लोक शैली, ठीक है ना। अब अलंकारिक है, कैसे अलंकारिक है तो मेरे को नहीं पता है, पर अलंकारिक लोक शैली में उसको दिखाया गया है। जितने भी चित्र वहाँ बने हैं वो अलंकारिक लोक शैली है। और देखो लोक शैली का आरंभ भी ये बोलता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही होता है, मैंने लिखा है नीचे वहाँ पर डैश करके आरंभ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। देखो, चित्र बनाए गए रेखा के द्वारा में, देखो मैंने आपको बोला था कि जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो रेखा प्रधान चित्र हैं, ठीक है ना। और महत्व था वहाँ रेखाओं का, ठीक है ना। और साथ ही साथ
प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है, कहा भी जाता है इनको रेखा चित्र, में भी आपसे बात भी कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद है अधिकांश जो रंग का प्रयोग है वो गेरुए रंग का प्रयोग है। देखो हम पढ़ भी रहे थे कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो रंग का प्रयोग हुआ है वो अधिकतर गेरुए रंग का ही प्रयोग हुआ है, और उसके अलावा भी हुआ है हिरोजी, रामरज और खड़िया, इनका भी प्रयोग है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन रंगों को प्रयोग करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता था, वो होती थी पशुओं की चर्बी। शायद मैंने इसमें दिया होगा, नीचे लिखा भी है मैंने कहीं, ठीक है ना। देखो मानव खनिज रंग, इसके अलावा खनिज रंग का प्रयोग करता था, और भूमिगत रंग का प्रयोग करता था, ठीक है ना। और रासायनिक रंग के लिए वो काजल और आपका कोयले का प्रयोग वो करता था, ठीक है ना। और उसके बाद है आ जाती है प्रागैतिहासिक आकृतियों का। अब आकृतियाँ कैसी कैसी, देखो रेखा प्रधान है तो जाहिर सी बात है रेखा है तो आकृतियाँ होंगी। तो इसमें क्या है, सीधी रेखा थी, वक्र रेखा थी, और आयत भी इसमें था, ठीक है ना। फिर उसके बाद है, देखो अब मैंने बोला था आपको, जो यहाँ की जो पद्धति थी मैंने पढ़ा भी था, उसमें मैंने बोला था छेपांकन पद्धति है, ये याद में रखिएगा इसको। छेपांकन पद्धति में ये चित्र पद्धति में बने हुए थे, ठीक है ना। रंगों में मिलाए जाने के लिए प्रयोग होता था पशुओं की चर्बी। मैंने बोला एक विशेष प्रकार का पदार्थ ही इस रंगों में मिलाते थे, जिससे ये क्या करते थे, ये रंग भरते थे, तो पशुओं की चर्बी का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही हम बनाएंगे, बाकी फिर मैं आपको कल दूंगा पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद आप लोगों का इतना सुनने के लिए।